नमस्कार। आपने कभी ये सुना है कि या आपको कभी महसूस हुआ है कि जब आपको काफ़ी टेंशन होता है, काफ़ी परेशानी हो रही है, बहुत दिन से आपको नींद नहीं आ रहा है, उस समय जब सुबह उठते हैं आप, तब आपको लगता है कि मेरा पैर ठीक जगह पे नहीं गिर रहा है, हम गिरने वाले हैं, हमको चक्कर लग रहा है। ये जो चीज़ है, ये भी आप महसूस करते हैं कि जब भी आपको एंग्ज़ायटी या टेंशन या एप्रीहेंशन ये सब चीज जब बढ़ता है उस समय आपको चक्कर ज्यादा आता है या इम्बैलेंस थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर ये आपको हो रहा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये बेसिकली होता है, ये एक स्पेसिफिक किस्म का बीमारी जिसको हम लोग फंक्शनल डिजीनेस या साइकोजेनिक वर्टिगो बोल के भी बोलते हैं। ये लेकिन कोई साइकेट्रिक बीमारी नहीं है। इसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होता है, हमारा जो बैलेंस का सिस्टम है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कुछ हद तक तो हमारे कान में रहता है, कुछ हद तक हमारा बैलेंस का जंत्र हमारा ब्रेन में भी रहता है। ब्रेन के पीछे की तरफ जो आप ये हरा वाला रीजन देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारा जो बैलेंसिंग सिस्टम को मेंटेन करता है, जिसको हम लोग ब्रेनस्टेम या सेरिबेलम बोलते हैं। इसके ही ऊपर में हमारा जो एरियाज है ब्रेन के, ये एरिया में बेसिकली एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो सारी चीज का इमोशनल फीडबैक है, ये हमारा हायर कॉर्टिकल सेंटर या ब्रेन से ही ये चीज हमारा कंट्रोल होता है। तो जिस आदमी में, पकड़ लीजिए, जिसको बहुत ज्यादा एंजाइटी है, बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, उसको क्या होता है, ब्रेन के कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन, गाबा, ये सब कुछ कुछ केमिकल्स में इम्बैलेंस हो जाता है। केमिकल्स में इम्बैलेंस के कारण ये जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है, ये इतना बढ़ जाता है कि इसका प्रभाव हमारा जो नीचे वाला या पिछले वाला पोर्शन है ब्रेन में, इसमें चला जाता है। उसके कारण आपको ये इम्बैलेंस होता है। तो इसके लिए हमें क्या करनी है, अगर ऐसी सिम्टम्स आपको देखने मिल रहे हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप आपके जो सामने न्यूरोऑटोलॉजी के डॉक्टर्स हैं, जो कि बेसिकली वर्टिगो, इम्बैलेंस, ये सब को लेके ही ट्रीट करते हैं, उनके पास आप जाइए। हमारे कुछ सेट प्रोटोकॉल्स हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि इस इंसान को, इस मरीज को, आपको फंक्शनल या साइकोजेनिक वर्टिगो है, हमारा इनको बैलेंस का जंत्र में कोई गड़बड़ी नहीं है, जो हम लोग टेस्ट करके भी प्रूफ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ प्रोटोकॉल सेट कर देते हैं। हम लोग का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी रहता है महीने डेढ़ महीने का, जिसमें कुछ दवाई, कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ खाने की हैबिट्स हम लोग करके दे सकते हैं, जिससे मेजॉरिटी हमारे जो इस किस्म के पेशेंट्स हैं, 90 to 95, इवन मोर देन दैट पेशेंट्स, लेकिन 100% रेट से हम लोग क्योर हो पा रहे हैं। इसीलिए जिनको ये स्ट्रेस है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, चक्कर की आवश्यकता, चक्कर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इन लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। आपके सामने जो भी वर्टिगो या न्यूरोऑटोलॉजी के डॉक्टर है, उनके पास सारा आपका सिम्टम्स को लिख के, सारे रिपोर्ट्स को लेके एक बार चले जाइए, ताकि वो आपको सही तरीके से इस बीमारी से आपको मुक्ति दिला सके। नमस्कार।